देश में मानसून जबरदस्त कहर बरपा रहा है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक बाढ़ के हालात है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो वहीं यूपी के वाराणसी में भी गंगा किनारे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति में सड़कें क्षतिग्रस्त और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। दिल्ली में भी रुक रुक कर बारिश जारी है। उत्तर भारत की कई नदियां उफान पर हैं। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। सीएम योगी ने बाढ़ से राहत बचाव के लिए मंत्रियों की स्पेशल टीम 11 बनाई है। इस बीच एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। गंगा यमुना नदी पर जलस्तर जो है वो खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है। प्रयागराज में गंगा नदी से सटे निचले इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ तैनात की गई है। यूपी के 44 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और बाढ़ग्रस्त जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। चित्रकूट में आज सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। मिर्जापुर में भी स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मिर्जापुर में भी स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। प्रयागराज में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। एसडीआरएफ जो है वो बाढ़ प्रभावित हिस्सों में तैनात है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। गंगा यमुना नदी खतरे के निशान के पार है। प्रयागराज में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ तैनात है। यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। गंगा यमुना का जलस्तर जो है वो भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से प्रयागराज में जो है स्थितियां विपरीत नजर आ रही हैं। वाराणसी को लेकर बात करें तो बनारस में भी इस वक्त घाट जो है डूब गए हैं। मणिकर्णिका घाट जो है वो भी डूब गया है और चिताएं जो हैं वो अब पहले तल पर जलाई जा रही, छतों पर जलाई जा रही हैं चिताएं। इस बीच 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, चंदौली, पटना और देहरादून से ये तस्वीर है। इन 6 तस्वीरों में एक चीज़ कॉमन अब वो ये कि मानसून की वजह से लोगों का जनजीवन सीधे तौर पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक यही स्थिति जो है नज़र आ रही है। बारिश की वजह से जनजीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लगातार स्थिति जो है विपरीत बनी हुई नज़र आ रही है। मानसून की वजह से लगातार लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या स्थिति जो है वो नज़र आ रही है। लगातार जलभराव की स्थिति जो है वो कई जगहों पर देखने को मिल रही है। प्रयागराज को लेकर बात करें तो प्रयागराज में गंगा जो है वो भी खतरे के निशान के पास बह रही है। तो वहीं वाराणसी में भी गंगा नदी का जो स्तर है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है और लगातार स्थानीय प्रशासन जो है वो मुस्तैद नज़र आ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में तमाम इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जल स्तर डेंजर लेवल से करीब 2 मीटर ऊपर है। प्रयागराज शहर के सलूरी, राजापुर और दारागंज, बघाड़ा जैसे इलाके डूब गए हैं। हालात यहाँ ये हैं कि लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। सड़कों पर नाव चल रही है। लोगों को घरों से निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। दूसरी ओर लखनऊ में देर रात से बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से लखनऊ की सड़कें जो है जलमग्न हैं। लखनऊ में इस सीजन में सबसे ज़्यादा 61.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना व्यक्त की है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सैटेलाइट मैपिंग के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर रखी जा रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों बारिश के अलर्ट के बाद लगातार 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब लगातार बारिश पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में हो रही है। कई जगह मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, जहां बीते दिन से ही लगातार तेज बारिश हो रही है। रुक रुक कर ये बारिश लगातार जारी है और जिसकी वजह से सीधे तौर पर कहा जाए तो जलस्तर भी बढ़ा है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से 2 अलग अलग जोन अलर्ट जारी किए गए हैं। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, मथुरा, हाथरस, आगरा, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों में जारी किया गया है। यहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जो संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, हरदोई और बाकी जिलों में भी इसी तरह जारी किया गया है, जिसमें उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, जालौन और आसपास के इलाके शामिल है। यानी सीधे तौर पर कहें तो लगातार हो रही बारिश की वजह से ये गोमती की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें लगातार जो बारिश की वजह से जलस्तर है वो बढ़ रहा है। इसी तरह प्रदेश भर की लगभग सभी नदियां, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चारों तरफ बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थितियां लगातार खड़ी हो रही हैं, जिसको लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स को भी वहां रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी उनके इलाके के हिसाब से सौंपी गई है। यानी 11 मंत्रियों की अलग अलग टीम्स भेजी गई है, जो इलाकों का दौरा कर रही है और खासतौर पर राहत और बचाव कार्य के साथ साथ जो फसलें और जहां पर बाढ़ की वजह से खासी तबाही हुई है वहां पर ये राहत कार्य समय से पहुंचे और अधिकारी ग्राउंड पर हैं, इसको लेकर जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में भी लगातार जो बारिश है वो जारी रहने वाली है, जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले दिनों के लिए भी खासतौर पर एहतियात बरती जा रही। कई जगह स्कूलों को भी आपको बता दें कि फिलहाल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ की ही बात करें तो आज लगातार दूसरे दिन भी लगातार हो रही बारिश के चलते स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में लगातार हो रही इस बारिश के चलते ये आदेश आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं और बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। झड़ भराव की स्थिति में अधिकारी और ग्राउंड वर्कर्स को भी मौके पर रहने के आदेश दिए गए हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान के पार है। गंगा नदी का जलस्तर 72 मीटर के पार पहुंच चुका है। गंगा से सटे इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। बाढ़ से 30,000 की आबादी इस वक्त प्रभावित है। 30,000 लोगों की आबादी इस वक्त बाढ़ की वजह से प्रभावित जो है वो वाराणसी में नजर आ रही है। जिस तरीके से वाराणसी में भी गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ने लगा है और गंगा के बढ़ते जल स्तर की वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तमाम घाट जो हैं वो डूब चुके हैं और चिताएं जो हैं वो भी अब जो है छतों पर जलाई जा रही हैं। लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ये कुछ तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। गंगा अब रौद्र रूप में आ चुकी हैं। यही वजह है कि चेतावनी और जो डेंजर लेवल है उसे पार करते हुए मां गंगा का जो जलस्तर है वो 71.50 तक पहुंच चुका है। तस्वीरें देखिए, मैं मणिकर्णिका घाट के ठीक ऊपर छत पर हूं और तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा जो चिताएं हैं वो छत पर जलाई जा रही हैं। यानी कि मणिकर्णिका घाट पे जहां एक समय नीचे ज़मीन पर चिताओं को जलाया जाता था, लेकिन अब इस तरीके से माँ गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। अब चिताओं को बारी बारी छत पर ले जाया जा रहा है और उन चिताओं को किस तरीके से ले जाया जा रहा है वो उस तस्वीरों को आप देखिए। एकमात्र ये नाव है जिस नाव के सहारे जो शवयात्री हैं उन्हें इस नाव पे बैठाया जा रहा है और धीरे धीरे इस गलियों से होते हुए उस छत तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि मणिकर्णिका घाट पे इस समय चिता जलाने के लिए वेटिंग लिस्ट चल रही है। तस्वीर यदि हम बीच गंगा की दिखाएंगे तो ये डरावनी परिदृश्य दिखेगा, क्योंकि लहरें उफान पे है और लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। यही वजह है कि 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मां गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। और ठीक सामने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का वो एरिया देखिए जो जलमग्न हो चुका है। ये देखिए जलाशयन पथ है, जहां एक तरफ रास्ता था, लोग चलते थे, लेकिन वो जो पूरा परिसर है वो डूब चुका है।
जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, 84 घाटों का संपर्क टूट चुका है। गंगा के साथ साथ गंगा की सहायक नदी वरुणा का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि घाट के किनारे रहने वाले लोग अब पलायन को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पे है, लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो गश्त कर रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो जल तांडव है और जो मूर्तियां हैं, जो मंदिरें हैं, वो बिल्कुल जलमग्न हो गया है। शिखर दिख रहा है, मंदिरों का शिखर दिख रहा है। लगभग 90% जो मंदिर हैं वो डूब चुके हैं। यही वजह है कि घाट किनारे वाले जो लोग हैं वो अब यहाँ से पलायन कर चुके हैं। चाहे गंगा नदी की बात करूं, चाहे वरुणा नदी की बात करूं, घाट किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। चूंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आए थे, उन्होंने अधिकारियों से भी कहा था कि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, आप लोगों को मुस्तैद होना होगा और जो घाट किनारे रहने वाले लोग हैं उनकी मदद करनी होगी। यही वजह है कि कल देर शाम जो अधिकारी थे वो ग्राउंड जीरो पे उतरे और एनडीआरएफ की टीम के साथ जितने भी किनारे रहने वाले लोग थे जिनका आशियाना डूब चुका था, उनको राहत सामग्री या फिर ऊंचे स्थान पर पहुंचाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज।